हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ओपी आर्मी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत की नदियाँ। भारत के कुछ नदियों का नाम से क्वेश्चन लिया गया है जो कि आप लोग का इंडियन आर्मी, एसएससी एंड अदर एग्जाम में लिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अग्निवीर, एसएससी एंड अदर एग्जाम। दोस्तों जिन भाई का रिजल्ट नहीं आया इंडियन आर्मी में, घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट बार वो अपना पढ़ाई जारी रखें क्योंकि दोस्तों हम एग्जाम तक का सफ़र साथ में तय करेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं इस चैनल का आप लोग का मतलब कि खूबी कि हम एग्ज़ाम क्लियर करके ही रहेंगे। और अभी जो आप लोग का चल रहा है टॉपिक वाइज जीके चल रहा है, तो दोस्तों टॉपिक वाइज जीके इसलिए इस चैनल पर चलाया जा रहा है कि जो आप लोग का इंडियन आर्मी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग का जो सिलेबस अपलोड किया है उसके अंतर्गत आप लोग को उस टॉपिक को क्लियर किया जा रहा है एक एक करके, तो कंप्लीट सिलेबस कराएगा। चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपना क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं भारत की नदी से रिलेटेड। चलिए दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों मैं बता दूं कि टॉप 15 क्वेश्चन है और टॉप 15 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, या इंडियन आर्मी में भी पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है और अदर्स एग्जाम में भी पूछा ही गया है। तो समझिए ये 15 क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग ईमानदारी पूर्वक इसको पढ़िए। तो बताइए दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, और आप लोग का 4 ऑप्शन दिया गया है, कावेरी, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा। दोस्तों मैं बता दूं इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। जो भाई ने बी को चूज किया उनका करेक्ट आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये आर्मी में पूछा गया है, इस बार 2023 में पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। झेलम, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा गंगा नदी को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो आप लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है। और ऑप्शन आप लोग का नीचे 4 दिया है कि चंबल नदी, सोन नदी, बेतवा नदी, केन नदी। अब इसमें राइट आंसर आप लोग को बताना है। ऊपर क्वेश्चन फिर से पढ़ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है, और यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन 4 दिया गया है। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा सोन नदी, सोना नदी आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप लोग का है कि किससे बिहार का दुख कहा जाता है, मतलब कि किससे बिहार का दुख कहा जाता है नदियों में दोस्तों। नर्मदा, महानदी, चंबल, कोसी नदी। बताइए इसका राइट आंसर। तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग समझिए कि ये इंडियन आर्मी में पूछ सकता है। फिर इसको हेडलाइन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अदरवाइज बाकी सब क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग अभी फ़िलहाल जो पढ़ा रहे हैं वो ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन ही लेकर आ रहे हैं, कुछ नया नहीं लेकर आ रहे हैं। नया लेकर आएंगे आप लोग को। अभी आप हमारे साथ चैनल में बने रहिए। ये जो 5वां क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा, गोदावरी, महानदी, तप्ती। इसका जो राइट आंसर होगा तप्ती होगा। तप्ती इज द करेक्ट आंसर है। जो भाई ने इसको लगाया है उनका राइट आंसर है। चलिए 6वां क्वेश्चन पर चलते हैं कि महानदी, नर्मदा और सोन नदियों कहाँ से निकलती है। ये जो तीनों नदी है मेरे भाई ये कहाँ से निकलती है। रामगढ़ गुम्बद से, या पंचमंडी पहाड़ी से, या ऑप्शन 2 इधर नीचे दिया गया है ग्वाल पहाड़ी से, या कनकट पहाड़ी से। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर फिर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, और 4 ऑप्शन यहाँ पर भी। तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग का डी है। डी जो भाई ने लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप लोग का 7वां नंबर क्वेश्चन है कि कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी मतलब किस खाड़ी में या कहाँ गिरती है। बंगाल की खाड़ी में, या अरब सागर में, या पाक जल्द मरुमध्य में, या खंभात की खाड़ी में। 4 ऑप्शन दिया है, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो हम लोग का कावेरी नदी है वो सीधे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 8वां जो क्वेश्चन है कि दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, मतलब कहाँ से प्रारंभ होती है। तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, या नैनीताल के पास से, या सोमेश्वर पहाड़ी से। इसका राइट आंसर होगा छोटा नागपुर पठार से निकलती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आप लोग का बी करेक्ट आंसर है। और ये जो आप लोग का 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। महानदी, तापी, कृष्णा, गोदावरी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो भाई बताएगा उन फर्स्ट कमेंट पे उनको मैं PDF डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा।
चलिए इसका राइट आंसर जो बी होगा, बी मैच कीजिए, करेक्ट आंसर है। और दोस्तों मैं बता दूं कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को कंप्लीट अग्निवीर का आप लोग का सिलेबस यहाँ पर कराया जाएगा। मैथ का भी पीडीएफ आप लोग का बन रहा है, जैसे ही तैयार हो जाएगा तो मैथ का भी कंप्लीट सिलेबस आप लोग को करा दिया जाएगा, वो भी सीट बाई सीट, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जीके जीएस के बाकी टॉपिक वाइज आप लोग का चल ही रहा है। तो दोस्तों आप देर ना कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। डेली आप लोग को रात 8 बजे चल रहा है, क्योंकि ये 2023 से 24 बैच जो आप लोग का नेक्स्ट आने वाला है आर्मी के एग्जाम, उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाइए। अगर इस बार एग्जाम नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन। जो 10वां नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। इसका जो राइट आंसर है गोदावरी है। गोदावरी जो भाई ने चूज किया उनका करेक्ट आंसर है गोदावरी। इसको याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगला जो आप लोग का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? आप लोग का 4 ऑप्शन दिया गया है कि कावेरी, नर्मदा, गंगा, यमुना। बताइए इसका राइट आंसर। जो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा होगा। नर्मदा इज द करेक्ट आंसर है आप लोग का, तो नर्मदा आप लोग करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? गोदावरी, नर्मदा, बनास, गंगा। 4 ऑप्शन दिया है, बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा बनास, बनास इज द राइट आंसर है आप लोग का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है कि भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? आप लोग का 4 ऑप्शन दिया है, गंगोत्री, गोमुख से, या मानव सरोवर से, या तपोवन से। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग बताइए, कमेंट लिस्ट में भी बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। ये जो है गोमुख से, गोमुख आप लोग का करेक्ट आंसर है। दोस्तों मैं बता देता हूँ आप लोग का कि जैसे ही आप लोग का 1 महीना रह जाएगा एग्जाम में, जब आप लोग फॉर्म जैसे ही इंडियन आर्मी का अप्लाई कर देंगे, उस टाइम से आप लोग को पीडीएफ, प्रैक्टिस सेशन और गेस किया हुआ क्वेश्चन भी आप लोग को इस चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। अभी आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग को टॉपिक जाए अभी क्लियर करना है। ठीक है, अब 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर है। चलिए 15 नंबर और आज का आखिरी क्वेश्चन आप लोग लगाइए और इसको याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नहीं है? वैतरणी, काली नदी, धंधार, साबरमती नदी। बताइए इसका राइट आंसर। इसको कमेंट लिस्ट में इसका राइट आंसर बताइएगा जरूर दोस्तों, ताकि मैं भी देखूं कि कौन कौन भाई इसका राइट आंसर बताया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आप लोग ए मैच कीजिए, ये जो होगा इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों चलिए आप लोग से मिलते हैं कल रात 8 बजे नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक जो आप लोग का इंडियन आर्मी से रिलेटेड सवाल पूछता हो या एसएससी जीडी से। ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों ये 2 हम फोकस करते हैं, अग्निवीर वालों को और एसएससी जीडी वालों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।